मौजूद हैं, जिनसे आप भी बातचीत करेंगे। अपना जो टॉपिक है मैं इनसे डिस्कस भी करूंगी और भी बहुत सारे सवाल जो हम इनसे करेंगे। तो मैं मिलवाती हूँ इस वक्त हुमायूं गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। ठीक ठाक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। चलिए जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक ठाक है। मैंने आज सबसे पहले जब स्टार्ट लिया था शो का तो मैं भी सिर्फ यही बात कर रही थी कि हम फौरन कहते हैं ठीक ठाक हैं, हम बिल्कुल पहले खत लिखते थे और हम एक दूसरे की खैरियत मालूम करते थे। सही। आजकल जमाना इतनी तरक्की की तेजी से मनाजिल तय करता चला जा रहा है, लेकिन अपनों को भूल रहे हैं। आप सबसे पहले इस बारे में बात के फिर हम आगे चलेंगे। अना जहाँ तक मैंने रियलाइज किया है, आई थिंक अब वो जो ट्रेडिशन थे या रिश्ते थे उनकी इम्पोर्टेंस खत्म होती जा रही है। और इस सिलसिले में ना तो हम लोग कोई ड्रामा बना रहे हैं, ना मतलब उन रिश्तों के बारे में कोई डिस्कशन कर रहे हैं। देखो पहले यही होता था कि आप नहीं जाते थे तो शिकायत होती थी कि यार बड़े दिन हो गए आपने अपनी फैमिली के साथ चक्कर नहीं लगाया। और उसके अलावा लेकिन आज चूंकि जितने हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, वो जितने ग्लैमराइज्ड होते चले जा रहे हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा इन तमाम रिश्तों से भागना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब ये होता है कि जी अगर मैं किसी को फ़ोन करूँ, आलो हाँ क्या हाल है भाई, मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ, तो आगे से जवाब मिनटों में कैलकुलेशन होता है, यार मैं तो हैदराबाद में हूँ। मतलब फटाफट। अच्छा ये बात भी, मैंने ये बात नहीं कही लेकिन ये बात भी है, सही कह रहे हैं बिल्कुल हमारा। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि देखिए पहले ये होता था कि पहले रिश्तों की इंपॉर्टेंस होती थी, अब नहीं है। अब नहीं है। हर चीज़ इतनी मटीरियलिस्टिक हो चुकी है कि हम हर चीज़ को उस पर तोलते हैं, नापते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यार हमें किससे फायदा होगा। फायदा, लेकिन मैं आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं 100% एग्री करूंगी इस बात से। आपने जो कहा ना कि हमें अब इस पे ड्रामे भी नहीं बना रहे, हम वो पुराना कल्चर भी नहीं उठा के दिखा रहे कि जो हमारे सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, बच्चे बड़े सब साथ होते थे, एक साथ खाना खाते थे, खूब गपशप होती थी, सब चीजें खत्म हो गई हैं। साथ साथ कॉलर्स को भी शामिल करते रहेंगे भाई, सब ठीक है। देखते हैं कि सब हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल मजे में, फिट मजे में जी। अपना नाम बताइए। मिसेस अयाज बात कर रही हैं। अरे मिसेस अयाज, कल तो हमने विन कर लिया। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अभी तो बताइए, हमारे साथ हुमायूं मौजूद हैं और बड़ा अच्छा मजे का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, फर्स्ट कॉलर भी मैं बन गई हूँ, तो आप पूरे प्रोग्राम में ये जरूर एक्सप्लेन करें या लोगों तक पहुँचाएं कि जो गलतफहमियां है ना उसकी वजह से काफी दूरियां हो गई हैं। वो गलतफहमियां ना क्लियर करते हैं और फिर वो कुछ का कुछ बनकर ना वो पहाड़ बन जाता है। अच्छा किस तरह की गलतफहमियां, ये भी मैं पूछूं? इतनी ही दूरियां जो है आ जाती हैं, तो ये जरूर आप यहाँ पर करें क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हो सकता है कि इस प्रोग्राम के बाद जाकर सब अपने अपने दिल साफ कर लें और गलत कर लें। हाँ जी, ये बात अच्छा आइडिया दिया आपने। अच्छा इन्होंने सही कहा, देख रहे हैं बहुत सारे लोग, शायद किसी को शर्मिंदगी का। थैंक्स फॉर द कॉलिंग। अच्छा सबसे पहले जो चीज़ इन्होंने कही वो वाकई बड़ी खूबसूरत बात है कि जब मुझे अगर अन्ना की कोई बात बुरी लगी तो मैं ये अन्ना से नहीं डिस्कस कर रहा, मैं ये दूसरे से डिस्कस कर रहा हूँ, यार अन्ना तो प्राउडी है। वो गलतफहमियां खत्म होने के बजाय बढ़ती चली जाती हैं। मेरा काम ये है कि मैं अन्ना, यार अन्ना आपसे ये प्रॉब्लम है, आप कोशिश करो इसको, हाँ फेस टू फेस, और हाँ फेस टू फेस, और मेरे ख्याल में 1 to 1 बात करो। जब आप 10 लोगों के दरमियान बात करते हैं ना तो फिर वो एक इंसल्ट फील होती है। बिल्कुल, और लगाई बुझाई वाली चीज भी हो जाती है। अक्लमंदी का तकाजा यही होता है कि अन्ना ये प्रॉब्लम है, प्लीज इसको सॉर्ट आउट कर लो। अन्ना रियलाइज करेगी कि हाँ यार वो अन्ना मैं गलत हूँ, तो फिर डेफिनेट इस चीज को मैं सॉर्ट आउट करूँ या इसको हल करूँ। हमारे यहाँ ये होता नहीं है। हालांकि जरा सी बात है, एक जगह मैंने एक बात कही थी तो वो यही था कि यार इंसान सच तस्लीम यूं नहीं करता सबके सामने कि वो इज्जत नफ्स की बात आ जाती है, लेकिन अगर वो तस्लीम कर ले तो लोग उसकी आला ज़र्फी के कायल हो जाते हैं। हाँ। ये मैंने कहीं दोस्तों को लेकिन आपने बड़े कितने के 16 आने वाली बात ये कहते हैं ना, आई थिंक पुरानी बातें पुरानी चीजों को भी शामिल हजारों की बातें करेंगे जी, ये 5000 का एक नोट है। नहीं अच्छा पुरानी बातें करने के लिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाकई अगर हम किसी के सामने चलो अगर उस वक्त गुस्सा दिखाए तो लोग बोलेंगे यार वाकई ये बंदा बड़ा प्राउडी है, इसका एटीट्यूड इसका देखो कैसे, और अगर उसने तस्लीम करे तो बोलेंगे देखो कि कितना मतलब उसने अपनी बात मानी। डाउन टू अर्थ हमें रहना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं आयशा बात कर रही हूँ मंडी भावलदीन से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल मजे में, फिट फाट।
और सॉरी मैंने आज का टॉपिक नहीं सुना। क्या आज का टॉपिक हमारा आयशा जी वो ये है, चलो मैं आपसे पूछ रही थी, आप बताओ कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, अब उनको टाइम देती हैं, उनके पास जाती हैं, मिलती जुलती हैं, या टाइम की कमी का बहाना बनाकर जी छोड़िए हम फिर कल परसों मिल लेंगे, मुलाकात हो जाएगी? नहीं नहीं, हम जरूर मिलते हैं। वो एक्चुअली मैं स्टडी करती हूँ तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो सेकंड टाइम फारिग होती हूँ तो जरूर टाइम देती हूँ। अच्छा चलो अच्छी बात है। आशा बताओ, कुछ पूछना चाहेंगी, कुछ कहना और शेयर करना चाहोगी हमारे साथ? हाँ जी, वो आपने कोई सवाल वगैरह रखा? नहीं, आज सवाल नहीं, आज हम खूबसूरत बातें जो है वो फैला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इसी पर ही जो अच्छी बात कर देगा ना उसी पे गिफ्ट हासिल कर लेगा। अच्छा, मैं सारों को मैसेज देना चाहूंगी जी कि जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं कि प्लीज अपने रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करें, टाइम का बहाना ना लगाएं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं दे सकती। जितना भी टाइम निकले आप दें जरूर, इससे आप भी खुश रहेंगे और दूसरा भी खुश रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, इन्होंने बात तो अच्छी की है, लेकिन खुद ही कहती है कि तालीम की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाती। बेसिकली इतना ज़्यादा ज़माना तेज़ या फास्ट या इतना तेज़ी से चलना शुरू हो गया है कि हमें टाइम निकालना पड़ेगा। मिलेगा नहीं, हमें मिलेगा नहीं। भाई देखो, अभी हम मिसाल के तौर पे यहाँ बैठे हैं शूट पे, अब आप शूट पे आई भी हो, आप 6 बजे आपको यहाँ पहुँचना है, यहाँ से पैकअप होने के बाद दूसरी जगह शूट पर पहुँचना है, तो डेफिनेट जब आप मूव करते हो चारों तरफ तो उसमें टाइम कहाँ है? आपको इस तरह की अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी खुद ही कि आप टाइम निकालो, जाके मिलो। और आई थिंक कि ये हमारे मतलब कल्चर भी यही है, हमारा मजहब भी इस चीज को बिल्कुल कहता है कि आप जाकर अपने क्या हमारा मजहब तो जो कि आपके पड़ोस में रहता है उसका भी, हमसाये का ख्याल रखना भी कितना ज्यादा जरूरी है। मैं थोड़ा सा ड्रामे की तरफ आती हूँ कि हमारे जो ड्रामा वो एक अच्छे मैसेज देता है, ठीक है, कि जो हम टॉपिक्स होते हैं यही वो टॉपिक होते हैं जो हमारे गिर्द घूम रहे होते हैं और उन्हीं पे ड्रामा बनाया जाता है और जो कि दिखाया जाता है और लोग बड़े गौर से देखते हैं। लेकिन अब वो चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है रिश्तों के हवाले से। देखिए, सबसे बड़ी बात उन ड्रामों के ख़त्म होने की जो वजह है वो यही है कि हम कल्चर से हट गए। अब हमारे ड्रामे इतने ग्लैमराइज कर दिए गए हैं कि जी मुझे वहाँ हर शूट के अंदर अच्छी ड्रेसिंग करनी है, हमें ज्वेलरी दिखानी है। तो जब हमें एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया कि यार हमें किसी तरीके से हासिल करना है, बिल्कुल, तो फिर हम तो डेफिनेट अपने कामों में लग जाएंगे। फिर वो अजीज़ो अकारिब, इवन के घर वालों को टाइम नहीं मिलता, फिर वो सब वो भी शिकायत करते हैं। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। और आप याद रखिए कि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर आप लोगों को एहसास होगा तो आप फौरन अपने रिलेटिव्स को फौरन या तो कॉल भी लाएंगे या आप उनसे मिलेंगे। और अगर आप किसी को ये बात क्लिक कर जाए, किसी ने वाकई स्टेप उठा लिया, तो हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट और उनको जाएगा। ठीक है जी, तो रहिएगा हमारे साथ साथ इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक। बड़ा अच्छा टॉपिक आज हमारा डिस्कस हो रहा है और क्या बताने के लिए वैसे पता है बहुत कुछ है, लेकिन कहते हुए इंसान कभी कभी थोड़ा बहुत ना घबरा भी जाता है, हेजिटेशन फील कर ही रहा होता है ना। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। देखो ना, हम पहले जिस कल्चर में रह रहे थे वहाँ पे लग्जरीज नहीं थी। हम उस लग्जरीज के लिए ऐसे भागे हैं कि हमने पलट के ये नहीं देखा कि हमारा कल्चर कहाँ है। उसकी वजह यही होती है कि अब आप A to Z हर चीज़ उठा के देखो। अगर सपोज हम घर की बातें करते हैं, आटे के प्राइस उठा के देखो, इन तमाम चीज़ों को रीच होता चला जा रहा है कि उसको फॉलो करने के लिए हमें बिजी करना पड़ रहा है, अपने आप को भागना उसके पीछे पड़ रहा है कि यार किसी तरीके से हम 2 वक्त का खाना सुकून से खा सकें। बिल्कुल सही कह। तो वो टाइम नहीं निकलता, उसमें गले शिकवे भी निकल कर आते हैं। लेकिन आज के दौर में मैं समझता हूँ कि अगर कोई अंडरस्टैंड करने वाली फैमिली हो, वाइफ हो, माँ हो, बहन हो, तो कभी भी घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। क्योंकि एक वेरी फ्रेंकली और बड़ी बोल्ड बात करने लगा हूँ, हो सकता है ख़वातीन फील करें, मर्द औरत का दुश्मन नहीं होता, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो चाहे किसी भी रिश्ते लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि माइंड ना करना, क्योंकि
कहता हूँ सब्स्टिट्यूट की आदत नहीं मुझे, लेकिन ये वो सारे पता नहीं क्यों कहते हैं ये मर्द सारे कि बस ये औरत जो है वो हमेशा औरत की दुश्मन होती है। डेफिनेट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के वो बड़ी मासूम होती है, नहीं, वो वो बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए वो थोड़ा सा फील करने उस लगती है। मासूमियत को वो बेवकूफ़ी के पैराहे में ले जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे की शादी हुई, डेफिनेट एक औरत से शादी हुई, वो भी एक औरत है, उसने उसको भी टाइम देना है। अच्छा, माँ ये कहती है कि जी मैंने 30 साल इसको पाला है और वो 30 मिनट में उसका हो गया। अब वो सोचना मर्द को चाहिए कि बैलेंस रखे, वो ऐसे मौके ही क्यों देता है? अब चाहिए समझदारी से मुकाबला तो मर्द को करना चाहिए। लेकिन बेहतर देखो, मर्द तो चला जाता है बाहर, सुबह अगर वो जॉब पे जा रहा है या काम पर जा रहा है या बिजनेस के लिए निकल रहा है तो उसने बाहर रहना है। घर में किसने रहना है? वो माँ जो कि औरत है, वो बहू जो कि औरत है, वो बेटी जो कि औरत है। इनको चाहिए कि उस घर को इतना खूबसूरत बना दें कि लोग एग्जाम्पल दें कि यार ये होती है जन्नत। हमारे यहाँ तो वो बेटा चला गया, अब देखो बहू साहब बस होती रहेंगी। अब वो सॉरी टू से आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं भी बोलती हूँ, ठीक है? एक कॉलर भी हमारे साथ है, आप भी बोलते हैं जनाब, अभी शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए वो भी घबरा के चली, उन्हें इतना गुस्सा आया ना हमारी कॉलर को, गुस्से वाली बात नहीं है। उन्होंने फोन बंद किया। ना फैक्ट्स को अगर हम रियलाइज कर लें, आई थिंक कभी भी प्रॉब्लम ना भाई। अब जैसे आप यहाँ से गई हो, घर गई हो, तो अगर वहाँ पे आपकी छोटी बहन हो, वो आपको एक गिलास पानी पिलाए, उसके बाद चाय पिलाए, तो मेरे ख्याल में आपकी आधी थकन दूर हो गई, राइट? मतलब मोहब्बत हर रिश्ते में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो जो उनकी आपस की रिलेशंस होता है या उनका आपस का जो रिश्ता होता है, वो इतना हावी होने की कोशिश कर रहा होता है। बीवी कहती है ये मेरी सुने, माँ कहती है ये मेरी सुने, आखिर में ये होता है कि शर्ट की एक साइड इधर होती है और दूसरी साइड इधर होती है। शर्ट की एक साइड इधर नहीं होती है, उसमें मर्द जो है ना वो बड़े फायदे उठा रहे होते हैं। इस वजह से कि अगर बीवी उसके लिए थोड़ा सा मतलब खाना जल्दी से गर्म करके लाए, तो बहन की या माँ की कोशिश होती है जल्दी से दूसरा कोई काम फट से हो जाए, फिर वो उनके मुकाबले पर वो दूसरी जो है वो खड़ी हो जाती है। मतलब हर कोई चाह रहा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने एक मतलब एक से बेटे को या हस्बैंड को या भाई को दे। तो वो सारी जो है ना वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रही होती है। आपने ये कहा, मैं मानती हूँ यहाँ पर इस चीज को, कि आपने कहा कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाती है। वो दुश्मनी नहीं, वो ज्यादा मोहब्बत लेने के लिए, ज्यादा अटेंशन लेने के लिए, अट्रैक्शन के चक्कर में वो थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा जेलसी में शामिल होने शुरू। तो मर्द को चाहिए कि बैलेंस डेफिनेट मैं ये समझता हूँ, मर्द भी हो या औरत हो, जो भी हो, एक लिमिट को क्रॉस कभी ना करे। जब आप डेफिनेट मेरी हुदूद में आएंगी तो मुझे बुरा लगेगा, जब मैं आपकी हुदूद में जाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा। हर रिश्ते को सुलझाया जा सकता है बड़े प्यार से। अब शिकायत है कि जी अम्मी मुझे आपसे ये शिकायत है, अगर बहू से शिकायत है तो वो ये कह के बेटी मुझे ये शिकायत है, वहाँ ना वो अम्मी होती, वो सास होती है, ना वो बेटी होती है, वो बहू होती है। आई थिंक ख़वातीन, अगर जैसे अभी तुमने तस्लीम किया कि हाँ मैं मानती हूँ, हर औरत थोड़ा थोड़ा मान ले तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। उस दूसरे को मतलब बला ना करे कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के, वो सिर्फ ये चाहती है कि मोहब्बत मिले। क्योंकि औरत जो है ना वो हमेशा, वो चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो जाए कुछ भी, वो हमेशा चाहती है कि वो कमजोर है। और ये बात हकीकत है कि मर्द को अल्लाह ताला ने सुपीरियर बनाया औरत से, तो वो इस तरह से कि वो एक हाकिम उनके ऊपर बन जाता है, लेकिन उस चीज पर कि वो ताकतवर होता है, वो बहादुर होता है। औरत हर चीज से परेशान होती है, घबराती है, उसका शेल्टर नाजुक होती है, वो उसका शेल्टर होता है। हाँ, तो उस चीज में वो चाहती है कि उसको ना अटेंशन बेटे से भी मिल रही हो, हस्बैंड से भी मिल रही हो, तो भाई से भी मिल रही हो, हर रिलेशन में वो यहाँ से सपोर्ट चाहती है। मान लिया आपने मेरी बात? हाँ, मैं मानता हूँ। कॉलर को ले लिया? हाँ, जरूर आप लोगों की तरफ से बोल दिया टेंशन नहीं लेने का। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। मुझे लगता है कि कॉलर्स को ज्यादा बुरा लग गया है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन मैंने सबको सच बोला है, इसलिए कि मैंने भी अल्लाह को जान देनी है। नहीं, ये बात बाकी वैसे आप सही कह रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अभी जो इतनी देर से हमारे साथ बात करें ना, कुछ इनके बारे में कुछ और भी पूछ रहे हैं जो ये नहीं बताएंगे, वो हमें वैसे ही पता चल जाएगा। अब कैसे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए जनाब, रहिएगा हमारे साथ इवनिंग लाउंज में। आपके साथ साथ
इवनिंग लॉन्च में। और जनाब, जैसे कि मैं आप लोगों को ब्रेक से पहले बता चुकी थी कि हमारा ब्यूटी सेगमेंट आप लोगों के लिए, आपको कोई भी स्किन का प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम्स, मोटापा या वट एवर यू वांट टू आस्क तो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर हिना सुहेल से। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करूँगी और आपको मिलवाऊंगी डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, फिट फाट। अभी मुझे बड़ी फिट फाट माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल। अच्छी बात है, हर किसी को फिट फाट रहना चाहिए, स्पेशली डॉक्टर्स को। हाँ, लिए से सबको बहुत खुश रहना चाहिए